एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। अभी फ़िलहाल में ना बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी चल रही है और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके अंदर रिएक्शन एक दो रिएक्शन चैनल हैं प्लस एक दो व्लॉगर्स हैं। अब जो रिएक्शन चैनल हैं वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि भाई हम दूध के धुले हैं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। क्योंकि इंसान ना फ्लो में बहुत कुछ कर जाता है लेकिन वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हाँ मैंने किया है या मेरे से हो गया गलती से। रिएक्शन देने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए लोग कई बार क्या करते हैं कि हद से ज़्यादा चीज़ों को रिवील करने लगते हैं। जो चीज़ें शायद नहीं भी बोलनी चाहिए वो भी कई कई बार फ्लो में इंसान बोल जाता है। और जिस चीज़ पे अभी बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, उस टॉपिक पे या उस मैडम पे, पर्टिकुलर उस मैडम पे बात करूँ मैं, तो उन मैडम का तो शुरू से पैटर्न ही यही रहा है कि जब उनको सोशल मीडिया पे वो आई थी उन्होंने तब भी उस तरीके से ही गंद मचाया था और गंदगी की थी। और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से, या ये मान लो कि उसी गंदगी की वजह से कहीं ना कहीं हम, मेरे जैसे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने थे और आज की डेट में हम लोग रिएक्शन में रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं रह गए। और यहाँ तक कि हमें यूट्यूब में मज़ा ही नहीं आ रहा है कि भाई हम काम भी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्हीं लोगों की वजह से हुई हैं, इन्हीं लोगों की गंदगी की वजह से हुई हैं। और अगर आप कहीं पर भी गंदगी में कीचड़ में पत्थर मारते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो पत्थर अपने पे आके लगता है और अपने पे कीचड़ चिपकता है। ये रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं रीज़न यही था। कुछ बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आज की डेट में आप मिस कर रहे हो और आप जानते भी हो उन चैनल्स को। तो मैं यही कहूँगी कि वो लोग बेचारे चुपचाप अपना रास्ता अलग करके बैठ गए हैं, या वो अपने चीज़ों पे नहीं बात कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिएक्शन को रिएक्शन की तरह दिया है। अगर आप मेरी भी बात करोगे तो मैंने भी हमेशा रिएक्शन पे रिएक्शन दिया है। चाहे सामने से फिर आके कोई ब्लॉगर छटपटाए या कुछ भी करे, वो उनका हेडेक है। लेकिन हमने कभी भी उस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें देखी हैं उन लोगों के वीडियो में या व्लॉग्स में, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन हमेशा दिया है। हमें वीडियो से बाहर कभी भी हमने पैर रखा नहीं है। तो यही रीज़न था कहीं ना कहीं कि कभी भी हमारे ऊपर इस तरीके के किसी भी ब्लॉगर ने आके रिएक्ट नहीं किया कि भाई पर्टिकुलर हमारा नाम लेके कि आपने हमारे ख़ानदान के लिए गंदा बोला, आपने हमारी वीडियो में बिना चीज़ें देखे आपने हमें एनालाइज़ किया, या आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए आपने चीज़ें की। तो कोई भी व्लॉगर, आज तक इतनी हिम्मत किसी भी व्लॉगर में नहीं हुई है कि हम जैसे लोगों का नाम लेकर और इस तरीके से वो पर्टिकुलर हमारे को फोकस करके ये वाली धमकियाँ दे कि हम आपके ऊपर लीगल चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ इसीलिए नहीं हुई हैं क्योंकि हमें अपनी ज़ुबान, हमें अपनी आवाज़ का पता है, हमें अपने दायरे का पता है, हमें अपनी लिमिट्स का पता है। कहने को तो हर चैनल यही बात कहता है कि हम पूरा यूट्यूब का चिट्ठा पढ़ के आए हैं, कि हमें पूरा सब कुछ पता है कि क्या कुछ होता है यूट्यूब में, क्या पॉलिसी है, क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पॉलिसी की भी, तो ये पॉलिसी में नहीं आता कि आप किसी को एकदम नंगा कर दो और रिएक्शन के नाम पे आप किसी के पेटीकोट, ब्लाउज़ और पता नहीं क्या क्या गंदगी करने लगो। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन नहीं होता है। बाकी रिएक्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं ब्लॉगर्स भी गलत होते हैं। तो यहाँ जो ब्लॉगर गलत हैं, और जो निक्की सुमित का आज वीडियो देखने को मिला 1 घंटे का एपिसोड, तो उसकी भी मैं बात करूँगी। पहली चीज़ कि निक्की सुमित के साथ आप सबको पता है मेरा ऐसा है कि मैं हमेशा से अपना रिएक्शन किसी के भी ऊपर देती हूँ, चाहे निक्की सुमित हो, चाहे कोई भी A to Z ब्लॉगर हो। मेरा एक फंडा है कि मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से उनकी बातों को बोलती हूँ। बेशक पर्सनल में आके कोई मुझे कितना भी दूध का धुला समझ ले, कोई मुझे कितना भी बटरिंग कर ले या ना कर ले, मुझे उस बटरिंग पे नहीं जाना होता। चाहे अगर आपको वो इंसान गलत दिख रहा है और वो आपसे फिर भी पर्सनल में आके अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहा है और आपका माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन मेरा असूल है कि मैं अपने चैनल पे आकर वही बात बोलती हूँ जो उनके वीडियो में मुझे दिखती है। अगर उनके वीडियो में मुझे गलत दिखेगा तो मैं उनको गलत ही बोलूँगी, बेशक वो बाद में मुझसे लड़ भी ले इस बात पे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रही बात निक्की सुमित की, तो मैं निक्की सुमित के बारे में यही कहूँगी कि अभी जैसी चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें उनके लाइफ में हो रही हैं, बेशक उनके स्टोर से रिलेटेड हो, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या कुछ भी जो व्लॉग्स में आ रहा है, हमें सिर्फ वही हक है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अब अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसी गलत डायरेक्शन में या किसी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको भी यही बोले कि भैया तुम गलत ही हो। पहली चीज़ निक्की सुमित की मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जब भी वो पर्सनल में किसी से बात करते हैं तो शायद अपनी चीज़ों की लिमिट कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल देते हैं गुस्से गुस्से में, फ़्लो में। देखो, जब किसी पे भी रिएक्शन बनता है तो वो इंसान गुस्सा तो होता ही होता है। ये तो 110% है कि वो उसको गुस्सा आएगा कि भाई मेरे ऊपर कोई इतना बोल रहा है और इसको हक किसने दे दिया इतना बोलने का। लेकिन अगर मैं यहाँ यूट्यूब की दुनिया की बात करूँ तो यूट्यूब ने ही ये हक दिया हुआ है हर किसी को कि अगर आप ब्लॉग्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ऐसे ही लोग रिएक्शन बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और लोग रिएक्शन बना भी रहे हैं, है ना, बना भी रहे हैं और वो चीज़ें कर भी रहे हैं। लेकिन एक लिमिट होती है, एक दायरा होता है, एक इंसान की अपनी खुद की भी होती है कि भाई हमें किधर तक, कहाँ तक क्या बोलना है, हमें उस हिसाब से बोलना चाहिए कि हमें अपनी बात भी लोगों तक पहुंचानी है, साथ में सामने वाले को इतना हर्ट नहीं करना कि भाई वो कुछ और ही कर डाले अपने साथ। तो कुछ लोग ये चीज़ें दायरे में रह के करते हैं, कुछ लोग दायरे से बाहर जाके करते हैं। अब रही बात यहाँ पे निक्की सुमित की, तो जो निक्की सुमित का रिएक्शन चैनल के माध्यम से जो हमें चैट देखने को मिला, उस चैट में एक पर्टिकुलर, पहले तो उन्होंने काफ़ी मानसिकता और काफ़ी परिवार की बातें की हैं कि आपका परिवार ऐसा, आपका परिवार वैसा। हालांकि परिवार पे वो तभी गए हैं जब सामने से रिएक्शन में आप लोगों ने उनके परिवार को टारगेट किया है। अब आप लोगों ने टारगेट इसलिए भी किया है क्योंकि निक्की के वीडियो में कहीं ना कहीं आंटी जी हमेशा दिखाई देती हैं। तो आंटी जी जो चीज़ें कर रही हैं, जो दो बहुओं में डिफरेंस दिखाने की कोशिश हो रही है, तो दो बहुओं में जब ऐसी चीज़ें होती हैं और दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से वीडियोस बना रही हैं, तो दोनों बहुओं के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आंटी जी अगर एक के व्लॉग में दिखेंगी तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ पे सवाल उठाएंगे। अब अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप किसी फैमिली मेम्बर को मत लाओ। और अगर आप फैमिली व्लॉगिंग के नाम से बोलते हो कि हाँ हम फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं और करेंगे, तो फिर आपके फैमिली वालों को भी टारगेट किया जाएगा। जहाँ पर वो गलत नज़र आएंगे या कुछ ऐसा वैसा दिखेगा तो हर बंदा बोलेगा, है ना, पहली चीज़। तब उन्होंने, जो मैडम है शर्मा जी, उन्होंने तब आपकी जो ये मम्मी वाला टॉपिक है तब छेड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी वाले टॉपिक में भी कुछ चीज़ों में दायरे में रह के बात करनी चाहिए। अगर वो पार्शलिटी भी कर रही है वो तो अपनी बहुओं के साथ कर रही है, हम सिर्फ वो देख रहे हैं, तो हम एक बात को बोल सकते हैं। हम ये नहीं कि हाँ कर रही है तो कैसे कर रही है ये बताओ। इतना ज़्यादा हमें नहीं घुसना चाहिए, है ना, इतने क्वेश्चंस हमें नहीं करने चाहिए। वो थोड़ा बहुत दिखती हैं, थोड़े बहुत आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा किसी में भी नहीं घुसना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी हर किसी का अपना एक तरीका होता है अपनी बात को रखने का। हो सकता है कि उनके दिमाग में या उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वो ठीक लग रहा हो तो उन्होंने वो किया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी बात करूँ तो आपने बोला कि आपके परिवार के लोग कितने गंदे हैं या ख़ानदान कैसा है, हमें सब दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर वो लोग अभी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिएक्शन चैनल के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे नहीं है। इंस्टाग्राम पे तो हर एक बंदा वीडियो बना रहा है, जिसको नहीं आ रही है वो भी बना रहा है, जिसको आ रही है वो भी बना रहा है। और इंस्टाग्राम को तो एक बार में हम हल्के में लेके चलते हैं। आप लोग इन्फ्लुएंसर हो तो आप बहुत भारी में लेके चलते हो, बिकॉज आपके पास इन्फ्लुएंस करने के लिए चीज़ें हैं और आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो लोगों को, और आपका मोटिव है कि भाई हमें इन्फ्लुएंस करना है। हम जैसे लोगों का इतना मोटिव नहीं है, तो हम इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए चलाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मेरी भी बात करोगे तो मेरे को भी कोई इतना खास शौक नहीं है, मैं भी टाइम पास करती हूँ। कभी बोर हो रही हूँ तो चलो इंस्टाग्राम पे पहुँच गई, अदरवाइज़ मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ ज़्यादा। तो हर किसी का एक अपना तरीका होता है। अब सुमित की अगर मैं बात करूँ, सुमित का लहजा जो आज के वीडियो के 1 घंटे के एपिसोड में था वो बहुत ही लाइट था, बहुत ही एकदम नॉर्मल होके उन्होंने अपनी बातें रखी,
बहुत ज़्यादा काम डाउन थे वो उस टाइम पे। लेकिन अगर वही बात मैं करूँ उनके चैट की, जो रिएक्शन चैनल की तरफ से आई चैट, उस चैट की बात करूँ तो उस चैट के अंदर सुमित की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही थर्ड क्लास लैंग्वेज थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सुमित ने एक बात कही है वहाँ पर कि कुछ औरतों के आदमी, मतलब पर्टिकुलर उन्हीं लेडी के बारे में उन्होंने बोला है जिन्होंने रिएक्शन जो बनाती हैं शर्मा जी, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पति तुम्हें रोटी नहीं दे पा रहे, इसलिए कुछ औरतों के आदमी मजबूरी में औरतों को यूट्यूब पे बिठा देते हैं और 2 रोटी और सब्जी का जुगाड़ करने के लिए। मतलब बेसिकली वो आप पढ़ सकते हो उनकी वीडियो में, जो उन्होंने वीडियो में स्क्रीनशॉट लगाए हैं आज सुबह वाली में, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे सुमित ने ये बात बोली है। तो मैं सुमित से पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पास किया है, तो इस तरीके से अगर आपका ये माइंडसेट है कि औरतों के घर में, जिन औरतों के घर में, आदमियों के घर में, आदमियों को खुद के बस की नहीं होती है और वो औरतों को आगे करके और 2 रोटियाँ सब्जियाँ कमाने के लिए बिठा देते हैं, रोज़ की रोटी सब्जी कमाने के लिए बिठा देते हैं यूट्यूब पे, तो इस हिसाब से तो वो रिएक्शन बना रही है। तो चलो उन्होंने रोटी कमा ली, लेकिन इस हिसाब से आप भी तो यूट्यूब पे ही काम कर रहे हो, आपकी वाइफ भी तो कर रही है, आपकी भाभी भी कर रही है। इस हिसाब से अगर हम आपको देखें तो आपकी वाइफ में भी उतनी पावर है कि भाई वो आपको रोटी खिला रही है, आप में मतलब पावर नहीं है अपनी बेबी को खिलाने की, ना ही आपके भाई में पावर है आपकी भाभी को खिलाने की। तो ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है ना, हर एक इंसान के लिए गलत है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर आपकी वाइफ को भी देखे ना, तो उनका एक शौक़ था, जो उन्होंने शौक़ को अपना पैशन बना लिया, पैशन के बाद आज की डेट में वही सोर्स ऑफ इनकम बन गया, एक पहचान बन गई, एक अच्छी से अच्छी चीज़ पे वो मुकाम पे जा रही हैं, एक उसी सोर्स के वजह से कि जिस काम को उन्होंने शुरू किया। आज बेशक निकी का एक स्टोर बन गया है, स्टोर में बेशक वो कबाड़ा बेच रही हैं या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बेच रही हैं, वो उनका एक पर्सनल हेडक है। अब जो इंसान उनके स्टोर पे जाके कोई चीज़ ख़रीद रहा है, तो वो इंसान को सोचना है ना कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो तो उनका चॉइस होगा। यहाँ पे जो शर्मा जी मैडम जो हैं, उनके स्टोर के बारे में बदनामी कर रही हैं या स्टोर के लिए बोल रही हैं कि इंस्टाग्राम के कपड़े बेच रहे हैं या ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लेना है। जो बंदे में जो भी टैलेंट है, जब वो मीशो के कपड़े लोगों के लिए काम करके मीशो के कपड़े बेच सकती है, तो क्या वो अपने जो भी डिज़ाइन निकाल रही हैं, अपना दिमाग चला रही हैं, अगर वो भी बेच रही हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, तो आपको क्या इसमें, मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये उनका पर्सनल चॉइस है कि उनको क्या काम करना है अपनी लाइफ में, और उनको वो हम नहीं बोल सकते। अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर जिनको पसंद आ रहा है वो लोग ले रहे हैं, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप पढ़े जा रहे हो। दूसरी चीज़, ये जो रोटी वाली बात मैंने बोली सुमित की, ये मुझे बहुत बुरी लगी। सीधी सीधी बात मैं बोलती हूँ नाम लेके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ बहुत गलत थी। फिर आपने वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट शर्मा जी के नाम पे दिया हो, चाहे किसी भी लेडी के नाम पे दिया हो, अगर वो स्टेटमेंट आपके मन में आया तो वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आपका हेडक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बोलोगे, लेकिन रही बात इतनी ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिएक्शन के आड़ में बहुत गंदगी करने की, तो वो नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनको तो बहुत बार समझा लिया, इनको समझ ही नहीं आता। शायद इसी वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में रिएक्शन कम्युनिटी से गायब हो गए, है ना। तो ये था इन दोनों के ऊपर की बात। अब आती हूँ कामनी जी के ऊपर। तो कामनी जी, काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि कामनी जी, ये जो अभी बवाल हो रहा है वो कामनी जी की वजह से हो रहा है, बिकॉज उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी, उन्होंने विनोद वाली, तो उसमें उन्होंने इनको भी टैग किया था और ये बोला था कि मेरे सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी गायब हो गए हैं। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टैग नहीं किया, लेकिन मेरे साथ, मतलब मैंने कामनी जी को काफ़ी सपोर्ट किया एक टाइम पे, जब उनका घर का कुछ मैटर था निक्की सुमित के साथ वाला,
उसमें काफ़ी मैंने निक्की मतलब उस टाइम पे मुझे कामनी जी के जो पॉइंट्स आ रहे थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रही थी। उनकी काफ़ी सारी बातें मुझे थी जो सही लग रही थी, और उस टाइम पे मुझे निक्की सुमित बहुत गलत लगे थे, तो मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी भी चैनल पे बहुत कुछ पड़ा है, आप जाके कुछ भी देख लो, है ना। मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं करती हूँ, तो सीधी सीधी बात है ये। लेकिन अगर मैं कामनी जी की अभी फ़िलहाल में बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी अभी नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज़ आपने इस समय कौन सा सपोर्ट लेने की बात की मुझे नहीं समझ में आया। और आपने बोला पर्टिकुलर आपको एक चैनल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जब देवरानी जी आके अपने हस्बैंड के साथ वो चीज़ें क्लियर कर सकती हैं और वो लीगल के लिए बातें कर सकती हैं, लीगल जा सकती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते। और आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आपको रिएक्शन चैनल याद आ गए कि भाई मेरे सपोर्ट में जो थे वो कहाँ गए। और जिस समय वो सपोर्ट करते हैं उस समय तो आप कभी भी आके उनको अप्रिशिएट नहीं करती हो, रत्ती भर भी नहीं करते हो कि भाई हाँ आप मेरी हेल्प कर रहे हो या आप कुछ भी बोल रहे हो तो चलो ठीक है हम इस चीज़ पे गौर करेंगे। या कभी कोई आपकी गलती निकाल दे तो आप उस गलती पे भी कभी ये चीज़ नहीं कहते कि हाँ आपने मेरी गलती निकाली तो आगे मैं ध्यान रखूँगी ये चीज़ ना हो। आज की डेट में आपने शर्मा जी को भी टैग किया और शर्मा जी के लिए भी यही बोला कि सपोर्ट में है, और सपोर्ट जो करते हैं वो गायब हो गए हैं या कम होते जा रहे हैं। तो कम होते जा रहे हैं तो सबने आपके लिए पहली चीज़ कि कोई किसी के लिए ठेका नहीं ले रखा किसी ने कि कोई किसी को सपोर्ट करेगा। रिएक्शन चैनल कभी सपोर्ट करने वाले चैनल होते ही नहीं है, अगर मैं आपको खुल के सच्चाई बताऊं तो। क्योंकि जो इंसान सपोर्ट खेलता है ना, वो इंसान कभी भी किसी एक को गलत और किसी दूसरे को सही नहीं बोल सकता, ठीक है। उसकी आंखों पे पर्दा रहेगा, वो हमेशा एक ही बंदे का अंधभक्त बना रहेगा और वो उसी को गंदा और सामने वाले को गंदा और उसको अच्छा अच्छा करता रहेगा। बेशक वो इंसान गलत भी हो तब भी वो उसको गलत नहीं बोल पाता, है ना। तो सपोर्ट वाला सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं पहली चीज़। तो हर बंदा एक अपना इंडिपेंडेंट काम करता है। रिएक्शन चैनल की अगर मैं बात करूं, बस हाँ ये बात अलग है कि सबका लहजा अलग है, सबका तरीका अलग है, सब अपने हिसाब से अपने कायदे में रह के काम करते हैं। कुछ लोगों की ज़ुबान ज़रूरत से ज़्यादा चलती है तो वो उनको टीआरपी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज ऑडियंस जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ ऑडियंस ज़्यादा जाती है। मैंने ये देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जहाँ ज़्यादा आप गंदगी करोगे वहाँ ऑडियंस ज़्यादा घुसती जाएगी रिएक्शन चैनल में। और कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है कि जिनको बहुत ज़्यादा एकदम स्मूथ वाले रिएक्शन पसंद आते हैं कि आप अपना मुंह भी गंदा मत करो, अपने लहजे में रह के बात करो, लेकिन सामने से सारी चीज़ें आप क्लियर भी कर पाओ। तो हर किसी ऑडियंस का टेस्ट अलग है ना, हर किसी का अलग है। तो इस चीज़ में आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भैया सपोर्ट नहीं कोई कर रहा। और रही बात अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप पहले ये तो बताओ आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, कौन आपको ऐसा दुखी कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, और आप इतने नाजुक हो कि आप उस इंसान से लड़ नहीं पा रहे हो, आप उससे अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आपको पूरी एक टीम की ज़रूरत पड़ रही है, रिएक्शन चैनल वाली जो सपोर्ट आपको करती हैं। तो आप एक टीम वर्क के हिसाब से आप एक इंसान दो इंसानों को बर्बाद करने चाहते हो या उनको दो बातें सुनवाना चाहते हो। आप अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन आप दुनिया का मुंह गंदा करवा के अपने लिए तारीफें बटोरना चाहते हो। तो ये कहाँ का सीन है मुझे नहीं समझ में आया। बाकी रही बात, अगर कोई इंसान सच में आपको परेशान कर रहा है तो आपके पास भी लीगल है प्रोसेस, है ना। आपने भी बहुत बार लीगल खेला है बहुत लोगों के साथ, तो आप यहाँ क्यों नहीं खेल रहे, है ना। अगर आपको लीगल पता है कि कैसे होता है, क्योंकि आपने किया हुआ है पहले भी लीगल वाला सिस्टम, तो आपने जब वो किया हुआ है तो आपको तो पूरा प्रोसेस पता होगा कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है। तो जब सामने वाला इतना ज़्यादा आपके सर के ऊपर से पानी जा रहा है, सामने वाला बहुत ज़्यादा अति कर रहा है, तो फिर आप भी वो चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपका खुद का राइट है कि आप वो चीज़ को इस्तेमाल करके आप सामने वाले को समझा सकते हो, अगर उसे प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो इसमें किसी भी सपोर्टर की किसी भी चैनल की आपको, मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत है। आप अपना पर्टिकुलर आप किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हो, आपके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सक्षम हो इस चीज़ में, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जिसकी भी जो गलती थी वो मैंने क्लियर की। रही बात छेदा शर्मा जी की, तो उनकी हरकतें हमेशा से ख़राब हैं
और उनकी हरकतें धीरे 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 पब्लिक के सपोर्ट से और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों की वजह से बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती बढ़ती वो खुद अपना आपा खो चुकी हैं। यहाँ सारी गलती उनकी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ गलती उनकी भी है। मतलब कुछ क्या, बहुत ज़्यादा गलती उनकी है, क्योंकि उनको बोलते समय फ़्लो में वो बहुत कुछ बोल जाती हैं। बहुत से ऐसे शब्द यूज़ करती हैं गंधारी टाइप के, जैसे मतलब दुनिया में सिर्फ उन्हीं को पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि आपसी दुश्मनी किसी की किसी से नहीं है, लेकिन रिएक्शन को रिएक्शन के तरीके से दोगे तो शायद रिएक्शन कम्युनिटी इतनी बदनाम नहीं होगी जितनी अभी आप लोगों के आने के बाद हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। बाकी नेगेटिव लेना है तो ले लो, मेरी वजह से तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और रही बात निकी सुमित की, तो मेरे को वहाँ वो भी जहाँ गलत लगे मैंने वो भी बोला, जहाँ कामनी जी गलत लगी वहाँ भी बोला। अब मेरा ये मिला जुला के एक रिएक्शन वीडियो था। आप लोग कमेंट में भर भर के बता सकते हो कि मेरा वीडियो कैसा था। मैं किसी की तरफदारी कभी नहीं करती हूँ, मेरे को जो समझ में आता है मैं वो बोलती हूँ। अब सामने वाले में से तीनों पार्टी अगर जलना चाहें तो तीनों भी जल सकते हैं, लेकिन अगर समझने वाले होंगे तो शायद तीनों ही समझ जाएंगे। बहुत अच्छी बातें मैंने बताई हैं यहाँ पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मेरे को किसी से कोई जलन भावना नहीं है। एज अ न्यूट्रल रिएक्शन मैंने बहुत प्रॉपर वे में दिया है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी मुझे पता है, पर आप फिर भी सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको पसंद आती है तो। बाकी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद है कि मैं आगे कंटिन्यू काम करूँगी, और हो सकता है कि मैं बीच में ना भी करूँ, तो जैसा भी रहेगा वो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। बाकी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।